आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य की डेफिनेशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो वाक्य को हम पहले देखते हैं। वाक्य की डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। याद रहे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह, मतलब सा अर्थ, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उन शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य में इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। पहला होता है उद्देश्य एवं सेकंड होती है विधेय। पहला क्या हो गया? उद्देश्य, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? विधेय। जैसे मोहन खाना खाता है। जो मोहन है वो हमारा क्या है? उद्देश्य है। मोहन क्या है? हमारा उद्देश्य है। एवं विधेय क्या है? खाना खाना। विधेय क्या हो जाएगा? खाना खाना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उद्देश्य एवं विधेय। साथ ही में याद रखना है क्रिया एवं कर्ता, क्योंकि बिना क्रिया एवं कर्ता के कोई वाक्य संभव नहीं है। तो इतना आया समझ में डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार। हम तीन प्रकार से वाक्यों को देखा जाता है, या तीन प्रकार से वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला हो जाता है हमारा सरल वाक्य। पहला कौन सा हो जाता है? सरल वाक्य। सरल वाक्य बहुत सिंपल है, बहुत इजीली वो याद भी रह जाता है, उसमें कुछ भी ज्यादा झंझट नहीं होती है। इसमें हमें याद रखना होगा कि वह वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया हो, क्या हो? एक क्रिया, सिर्फ एक क्रिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। राम गाना गाता है। गाना गाना जो है ये क्या होगी? हमारी क्रिया। ये कितनी है? सिर्फ एक ही है। सोहन सोता है। सोना या सोता है क्या होगी? एक ही क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सरल वाक्य। अब दूसरा हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, यहां पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड है, इनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, जबकि, इसलिए, और, या, अथवा, पर। ये सारे के सारे शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में इन्हीं का प्रयोग होगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य में इन्हीं का प्रयोग होगा। संयुक्त वाक्य की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है। कितने? दो सरल वाक्यों से। दो सरल वाक्यों से मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनता है। इनके बीच में क्या होता है? किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, इसलिए, और, या, अथवा, इन सबसे जुड़े होते हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भी किसी भी वाक्य में दिखे तो आप वहीं पर टिक कर देंगे कि कौन सा एग्जाम्पल हो गया? संयुक्त वाक्य का, ठीक है। ये कौन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखें और को लगा कर ना, मैंने खाना खाया, ये हो गया। और यहां इससे जुड़ चुका है, और वहां से चला गया। मैंने खाना खाया और वहां से चला गया। ये दो तो हो गए सरल वाक्य, एक और दो। और ये किससे जुड़ा हुआ है? और से। इसका मतलब ये कौन सा हुआ? संयुक्त वाक्य। और, या, अथवा, पर, जो कुछ भी अगर बीच में आ रहा हो तो समझ जाना वो किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त वाक्य का। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, याद रहे, मिश्र वाक्य में जैसे संयुक्त वाक्य में ये आ रहे थे, वैसे ही मिश्र वाक्य में क्या आएंगे? यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, जो कि।
ये आपको रटने ही हैं, ये आपको याद होने चाहिए। संयुक्त वाक्य के लिए ये हैं एवं मिश्र वाक्य के लिए ये शब्द हमारे सामने हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, यदि तुम खाना खाओ तो मैं भी खाऊं। तो मैं भी खा लूं, ठीक है ना। यदि तुम खाना खाओ तो मैं भी खा लूं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मिश्र वाक्य का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आता ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी वैसी, जो, यदि, तो, जो, त्यों, जैसे को वैसा, उदाहरण होता ना, जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। याद रखना है, इनमें से कोई सा भी एक शब्द अगर